कप सिरप विवाद पर सीएम योगी का अखिलेश पर करारा हमला। बोले कि माफिया के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई है। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सीएम योगी बोले आरोपियों का समाजवादी पार्टी से भी संबंध, समाजवादी पार्टी पहले से ही कुख्यात। कप सिरप के मामले में सपा विधायक ब्रजेश पाठक का प्रदर्शन। साइकिल पर सिरप का पोस्टर लगाकर विधानसभा पहुंचे। मामले में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग। बीजेपी के राष्ट्रीय और यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। बोले कि बीजेपी ने 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। विधायक बड़ा या सांसद? अखिलेश ने नियुक्ति को जातिवाद से जोड़ा। बोले कि बीजेपी ने पीडीएस समाज को नीचा दिखाने के लिए नया तरीका अपनाया। ये अपमान पीडीएस समाज नहीं सहेगा। यूपी के बढ़ते प्रदूषण को लेकर सपा विधायक जाहिद बेग का प्रदर्शन। ऑक्सीजन सिलेंडर और EQI पोस्टर के साथ साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। जी राम जी बिल समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में हुए पारित। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। विकसित भारत जी राम जी बिल के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। प्रियंका गांधी का सरकार पर आरोप। कहा कि सरकार सत्र के आखिरी दिन में बिल लेकर आती है और हड़बड़ी में पास कराती है। यह अपने आप में संदिग्ध है। जी राम जी बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ट्वीट। बोले मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 लाख खत्म किए। बिना जांच पड़ताल के बिल संसद में पास हुआ। राहुल ने केंद्र पर हमला बोला। कहा कि पिछड़े वर्गों की ताकत को कमजोर करना मोदी सरकार का लक्ष्य। सत्ता को केंद्रीकृत करना और फिर सुधार के नाम पर नारे में इसे बेचना इनका यह काम। जी राम जी बिल पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले ये बिल मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। राज्य सरकार 40% हिस्सा नहीं दे पाएगी। जी राम जी बिल को लेकर सपा के सांसद डिम्पल यादव बोली बीजेपी ने महात्मा गांधी का अपमान किया है। प्रचार प्रसार के मद्देनजर सरकार ने नाम बदला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को मजदूर विरोधी बताया। बोले कि इनको मजदूर वर्ग से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए जी राम जी बिल का विरोध कर रहे हैं ये लोग, मजदूरों के दुश्मन। जी राम जी बिल के ऊपर विपक्ष के प्रदर्शन पर चिराग पासवान बोले विपक्ष को राम के नाम से आपत्ति क्यों है? बापू के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। दिल्ली के गाजीपुर में जहरीली धुंध की परत छाई। गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 दर्ज। दिल्ली के कर्तव्य पथ के इलाके में धुंध की मोटी परत छाई। सांस लेना हुआ मुश्किल। गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मंत्री आशीष सूद बोले प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं, इसके लिए दीर्घकालीन प्रशासनिक योजना चाहिए। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान सख्ती से लागू। 24 घंटे में बिना पीयूसी वाली 3746 गाड़ियों का काटा गया चालान। नो पीयूसी नो फ्यूल लागू होने के बाद पीयूसी लेने के लिए मची अफरा तफरी। 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा गाड़ियों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किए गए। दिल्ली के बॉर्डर्स पर BS6 से नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर रोक। पुलिस BS6 से नीचे की गाड़ियों को भेज रही है वापस। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जरूरी काम होने पर पुलिस BS6 से नीचे की गाड़ियों को दे रही है एंट्री। 20,000 के चालान के बाद की जा रही एंट्री। वायु प्रदूषण पर सपा के सांसद RK चौधरी का विवादित बयान। कहा कि शवों को जलाया जाता है, होलिका दहन करते हैं, इसीलिए इतना प्रदूषण होता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने RK चौधरी पर किया पलटवार। कहा कि उन्होंने अपना धर्म बदलना चाहिए। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन के नेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत। हादी की मौत की खबर मिलते ही कई शहरों में हिंसा फैली। इनकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रथम आलो की बिल्डिंग पर हमला किया। इमारत को आग के हवाले किया। प्रथम आलो की बिल्डिंग आग में हुई तबाह। सुबह इमारत से धुआं निकलता नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार न्यूज पेपर के ऑफिस को भी निशाना बनाया। पेपर की इमारत में जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार की इमारत में भी आग लगाई। फायर फाइटर्स ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में एक सीनियर पत्रकार नरूल कबीर पर हमला किया। जबरन कार से बाहर निकालकर हाथापाई। हादी के समर्थकों ने शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर धान मंडी 32 पर किया हमला। जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। हादी समर्थकों ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दफ्तर पर भी किया हमला। राजशाही में आवामी लीग के दफ्तर को बुलडोजर चलाकर तोड़ा। बांग्लादेश में ढाका, चिटगांव, राजशाही और खुलना में भारतीय हाई कमीशन के सामने भी प्रदर्शन। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े हैं प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी ने हादी के मौत के खिलाफ विशालकाय जुम्मा प्रदर्शन की। ढाका सहित देश के सभी हिस्सों में विरोध प्रदर्शन। उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने जताया शोक। एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। शरीफ उस्मान हादी पर शुक्रवार को चुनाव प्रचार के दौरान बाइक सवार हमलावरों ने की थी फायरिंग। बुरी तरह से घायल हादी का सिंगापुर में चल रहा था इलाज। शरीफ उस्मान हादी के शव को आज शाम 6 बजे तक सिंगापुर से ढाका लाया जाएगा। राज के सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पणजी में गोवा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम। सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। परेड की सलामी ली। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प। करीब 10 राउंड हुई है फायरिंग। 5 लोग घायल हुए हैं।
जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव में जीत के जश्न को लेकर भिड़े कार्यकर्ता, फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शादी समारोह के दौरान लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई से सटे विरार में घर में गैस सिलेंडर में धमाका, हादसे में मां बेटे झुलसे, दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक सिलेंडर से गैस लीक होने के बाद आग लगी। मुंबई से सटे मीरा भयंदर इलाके में तेंदुआ घुसने से इलाके में दहशत। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए पर हमले में कुछ लोग घायल हुए। सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का एक्शन, यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के उन्नाव और लखनऊ समेत 9 ठिकानों पर छापा। ईडी ने 6.5 करोड़ की लंबोर्गिनी लग्जरी मर्सिडीज कार जब्त की। सट्टेबाजी हेरा फेरी को लेकर हुई छानबीन। अनुराग द्विवेदी पर अवैध लेन देन और धांधली के आरोप, हवाला नेटवर्क फर्जी अकाउंट, दुबई में प्रॉपर्टी की भी जांच। अनुराग द्विवेदी अभी दुबई में ही है। नोएडा में शातिर मोबाइल गैंग चोर को लेकर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। धार्मिक पहचान बदलकर ये रैलियों में फोन करते हैं चोरी। पुलिस ने चोरों के पास से 2 करोड़ के फोन और आईपैड सहित कई उपकरण जब्त किए हैं। दिल्ली एनसीआर में 500 से ज्यादा वारदात को अंजाम दिया है। बहराइच में कथावाचक को सलामी देने के ऊपर एक्शन, डीजीपी ने सलामी देने वाले एसपी को किया तलब। परेड ग्राउंड में नियम उल्लंघन पर मांगा जवाब। कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को दी गई थी सलामी। कथावाचक को सलामी देने पर विपक्ष का अटैक। अखिलेश बोले पुलिस सलामी में व्यस्त, प्रदेश का अपराधी मस्त, माफिया राज पर लगाम की बजाय सलाम का खेल हो रहा है। अयोध्या में ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए हो रही है शहर की सुरक्षा। सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा को मिली है मजबूती। यूपी के कानपुर में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक। डीएम ने शहर के सभी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया। वाराणसी में भी ठंड की वजह से बदला स्कूलों का समय। 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे तक होंगे संचालित। ग्रेटर नोएडा में ठंड और कोहरे की डबल मार। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्मॉग की मोटी परत, विजिबिलिटी कम। यूपी के आगरा में शीतलहर और कोहरे की डबल मार। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, धुंध की मोटी चादर में लिपटा ताजमहल। हरियाणा के अंबाला में भीषण कोहरे और शीतलहर का प्रकोप। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम, ट्रैफिक पर पड़ा है असर। हरियाणा के करनाल में भीषण कोहरे के वजह से घने कोहरे के विजिबिलिटी बेहद कम हुई। तापमान गिरने से ठिठुरन भी बढ़ी। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में छाया जबरदस्त कोहरा, धुंध की मोटी परत में विजिबिलिटी बेहद कम हुई, जनजीवन प्रभावित हुआ। शिमला में संजौली मस्जिद को गिराने का काम शुरू। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को छोड़कर बाकी के हिस्से को गिराया जा रहा है। मस्जिद कमेटी ने दीवार गिराने का काम किया शुरू। हाईकोर्ट ने 2 मंजिल छोड़कर बाकी हिस्से को गिराने का दिया है आदेश। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शव दफनाने को लेकर आदिवासी ईसाई समुदाय आपस में भिड़े। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। नाराज गांव वालों ने 3 चर्चों में लगाई आग। पुलिस ने कब्र से शव को निकाला। इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। दिल्ली के अमर कॉलोनी में सड़क हादसा। अनियंत्रित कार कॉलोनी का गेट तोड़कर अंदर जा घुसी। ड्राइवर को हल्की चोट लगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार चालक नशे में था। कर्नाटक के मैसूर में दर्दनाक सड़क हादसा। बीती रात राज्य परिवहन की बस में लगी अचानक आग। समय रहते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में यात्रियों का सामान जलकर खाक हुआ। बिहार की आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह उज्जैन पहुंची। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भस्म आरती में हुई शामिल। भारतीय एयरटेल सीनियर लीडरशिप में किया बदलाव। शाश्वत शर्मा को सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। मौजूदा सीईओ गोपाल विट्ठल एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बने। रिलायंस कंज्यूमर ने उदमयसम खरीदी मेजोरिटी हिस्सेदारी। 30 साल पुरानी कंपनी का 668 करोड़ का बिजनेस। रेडी टू कुक ब्रेकफास्ट बनाती है कंपनी। भारत का 98% सामान ओमान में टैक्स फ्री। कपड़ा, जूते, ज्वेलरी, कृषि जैसे क्षेत्रों में बढ़ेगा निर्यात। दोनों देशों ने सीईपीए पर साइन किए। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म एल कैटरन ने हल्दीराम में किया निवेश। भारत में ग्रोथ और दुनिया भर में व्यापार बढ़ाने में मिलेगी मदद। निसान ने अपनी नई एमपीवी से उठाया पर्दा। जनवरी 2026 में भारत में होगी लॉन्च। ग्रेविटी में ड्राइवर वाला ही इंजन लगा है। ऑल्टो और स्विफ्ट के बाद वैगनार का जलवा। अब तक तैयार की जा चुकी है 35 लाख से ज्यादा यूनिट। इस आंकड़े तक पहुंचने में 26 साल का समय लगा। OnePlus 15S जल्द होगा भारत में लॉन्च। BIS का लिस्टिंग 7300 mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल का कैमरा। Xiaomi 17 अल्ट्रा 26 दिसंबर को लॉन्च होगा। 83,000 रुपए को हो सकती है मोबाइल की कीमत। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम को 7 बजे खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार। अब तक खेले गए 7 T20 मैचेस में 5 में जीत मिली है, 2 में हार।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मैच के लिए शुभमन गिल भी अहमदाबाद पहुंचे, खेलने पर सस्पेंस। शुभमन गिल की जगह खेल सकते हैं संजू सैमसन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से शुरुआती 3 मैचों में नहीं खेल रहा है। कपिल देव ने गौतम गंभीर के काम करने के तरीके को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा कि गंभीर कोच नहीं, टीम संभालने वाले मैनेजर हैं। पहली बार झारखंड की टीम बनी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की विजेता, ईशान किशन की कप्तानी में रचा इतिहास। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने ताबड़तोड़ सेंचुरी जड़ी, 49 गेंद में 101 रन बनाए, फाइनल में शतक लगाने वाले पहले कैप्टन। सीएम हेमंत सोरेन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता झारखंड की टीम को दी बधाई, कहा कि जीत खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और जज्बे का परिणाम। ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज नाथन लियोन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचा। लियोन ने पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्सक्रॉ के पीछे छोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जॉश इंग्लिश आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे, शादी के कारण लिया है फैसला। एलएसजी ने 8.6 करोड़ में खरीदा था। तेज गेंदबाज शाकिब हुसैन आईपीएल मिनी ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद टीम में अपने सिलेक्शन से खुश, जसप्रीत बुमराह को बताया रोल मॉडल। आईपीएल मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस द्वारा खरीदे जाने के बाद बोले मोहम्मद इजहार, लॉन्ग टर्म गोल भारतीय टीम में जगह बनाना। भारत की पूर्व कैप्टन अंजुम चोपड़ा ने मौजूदा कैप्टन हरमनप्रीत कौर के करियर पर दिया बयान, बोली मैच जीतने वाली खिलाड़ी है हरमनप्रीत, सुरक्षित हाथों में है भारतीय टीम। अंजुम चोपड़ा बोली श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम करेगी अच्छा प्रदर्शन, हरमनप्रीत की कैप्टनसी में भारत जीतेगा सीरीज। दिल्ली दौरे के दौरान लियोनेल मेसी ने टीम इंडिया टी20 जर्सी पहनी, पैरालंपिक भाला चैंपियन सुमित एंडिल और कुलदीप यादव से मुलाकात की।